वेलकम टू माय चैनल। मैं मोहम्मद मुदस्सिर अला। आप सबके लगातार कमेंट आ रहे हैं और कमेंट्स का मैं जवाब दे रहा हूं, लेकिन अभी भी कुछ लोगों को कुछ डाउट्स हैं जिसका जवाब देने पर भी आप समझ नहीं पा रहे हैं। तो मैं ये आखिरी अटेम्प्ट ले रहा हूं आपको समझाने की। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार ने यूजी और यूजी पीजी प्रोग्राम्स के लिए पहली कट ऑफ 24 जुलाई को जारी की थी और फी पेमेंट की आखिरी तारीख 29 जुलाई 2025 के रात 11:59 तक है। लेकिन आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको जो यूनिवर्सिटी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग जो पेपर्स हैं वो पेपर कमीशन समझ में नहीं आ रहा है और वो यूनिवर्सिटी को बार बार ईमेल करते हैं कि आपका स्कोर आउट ऑफ 750 450 है या आउट ऑफ 10,050 750 है या आउट ऑफ 1250 425 है, लेकिन आपको PLLB या दूसरे कोर्सेज के लिए कट ऑफ क्लियर नहीं दिखा रहा है और आप फी पेमेंट नहीं करने जा रहे हैं। देखिए, आप बिल्कुल गलत तरीके से अपना कैलकुलेशन कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी ने जो भी कोर्सेज हैं इस साल एकेडमिक ईयर 2025-26 में मैक्सिमम मार्क्स 500 ही था। 500 में आपको कट ऑफ जोड़ना है। आगे मैं आपके साथ जो यूनिवर्सिटी ने इस मसले पे जो एक नोटिस जारी की है वो भी शेयर करूंगा और साथ ही साथ कौन से दो पेपर्स को मिला के आपके कट ऑफ के मार्क्स बनेंगे वो भी मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। इसलिए वीडियो को आखिर तक देखें, इसे लाइक कर दूसरों से शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्वाइन कर आप चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। जैसे पहले नोटिस आई थी, कल शाम को आई है ये 28 जुलाई की। इसमें कहा गया है क्लैरिफिकेशन ऑफ CET 2025 स्कोर कंसीडर्ड फॉर एडमिशन टू यूजी प्रोग्राम्स ऑफ CSB। मैं पढ़ देता हूँ इस नोटिस को। It is hereby informed that candidates registered for admission to undergraduate programs of CSB for the academic year 25-26 must note that the program-wise cut-off marks announced by the university are based strictly on the specific subject combination of subject prescribed for each program at the time of applying for CET UG 25। यानी कि जो कट ऑफ है उन्हीं सब्जेक्ट्स पे बनाया गया है जो सब्जेक्ट्स आपका मेंशन था, दिया गया था और उसी पे ही फर्दर एडमिशन लिया जाएगा। एज पर CET UG इंफॉर्मेशन बुलेटिन नोटिफाइड बाय नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, कैंडिडेट्स कुड हैव अपीयर इन अप टू 5 सब्जेक्ट्स। यानी कैंडिडेट्स 5 सब्जेक्ट में एग्जाम दे सकते थे। However, for admission to particular UG program at CSB, the university had clearly notified the required subject और subject combination। लेकिन यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार ने अपने UG और UG PG प्रोग्राम के एडमिशन के लिए पहले ही से सब्जेक्ट या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को अनाउंस किया है बोथ एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग फॉर CET UG 25 and again through the admission notification dated 14th July 25। यानी और फिर इस नोटिस को 14 जुलाई को भी फिर से जारी किया गया। It has come to notice that several candidates are computing their total। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि वो अपने मार्क्स को जोड़ रहे हैं, टोटल मार्क्स जो 5 मार्क्स 5 सब्जेक्ट है 4 सब्जेक्ट है CET UG के उन पे जोड़ रहे हैं एंड आर कंपेयरिंग इट विद द कट ऑफ CSB। और CSB ने जो कट ऑफ अनाउंस किया 24 जुलाई को उसके साथ कंपेयर कर रहे हैं। However, this calculation does not form the basis for admission। लेकिन आपके कैलकुलेशन आप जो कैलकुलेशन कर रहे हैं उसके बेसिस पे आपको एडमिशन नहीं दिया जाएगा। Only the marks obtained in the specific subject prescribed for the concerned program are considered for calculating merit and determining eligibility। जो भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है उसी पे ही कट ऑफ बन रही है और फर्दर आपको एडमिशन दिया जा रहा है। Accordingly, fee payment link has been activated only for candidates who have registered for admission within the stipulated timeline। जिन्होंने रजिस्ट्रेशन पहले से किया है और जिनको कट ऑफ के बराबर या ज्यादा मार्क्स आए हैं जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार की सब्जेक्ट या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है। कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू रेफर टू द लिस्ट ऑफ स्पेसिफाइड सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट रिक्वायर्ड फॉर एडमिशन इन देयर चूजन प्रोग्राम एंड चेक देयर CET स्कोर्स अकॉर्डिंगली। अब कैंडिडेट्स को ये सलाह दी जाती है कि आप फिर से एक बार एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखिए और उसके बेस पे ही अपने मार्क्स को कैलकुलेट कीजिए। क्लेम्स फॉर एडमिशन बेस्ड ऑन एग्रीगेट स्कोर अक्रॉस ऑल सब्जेक्ट विल नॉट बी कंसीडर्ड। अगर आप सारे सब्जेक्ट्स को मिला के कंसीडर करने को कह रहे हैं तो ये यूनिवर्सिटी कंसीडर नहीं करेगी, ये नोटिस थी। अब फर्दर देखते हैं कि इनटेक और किस तरह का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है। ये क्लियर ये एनेक्सर 1 आप एक बार देख लीजिए, क्लियर लिखा हुआ PLLB ऑनर्स जनरल एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश दोनों को मिला के 500 मार्क्स के एग्जाम हुए हैं और पहली कट ऑफ UR कैटेगरी की 292 पे। BBLLB जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट एंड इंग्लिश इसमें भी 2 पेपर्स हैं, 500 मार्क्स हैं। इनटेक भी यहाँ आप देख सकते हैं। BSc ऑनर्स केमिस्ट्री के साथ साथ एग्रीकल्चर बायोलॉजी मैथमेटिक्स या फिजिक्स में से कोई एक पेपर, तो इसमें भी टोटल मार्क्स हो गए 500 पे ही कट ऑफ बनी है। क्लियर है। मुझे नहीं लगता कि आपको कंफ्यूजन होना चाहिए। BSc ऑनर्स के BA बीएड और BSc बीएड में भी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट और इंग्लिश इन्हीं 2 पेपर और पेपर कोड के साथ दिया हुआ है। अगर आपने इन पेपर कोड्स का एग्जाम दिया है तभी आपका कट ऑफ आप क्लियर कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। और ज्योग्राफी और साइकोलॉजी के लिए आप देख रहे हैं जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट 501, तो एक ही पेपर था ना 250 पे यहाँ पे मेरिट बनी है, कट ऑफ बनी है। स्टैटिस्टिक्स में 250 पे बनी, या तो आपने जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट दिया हो या फिर मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स। केमिस्ट्री में जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट और केमिस्ट्री पे
यूजीपीजी मैथमेटिक्स में जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट एंड मैथमेटिक्स पे कट ऑफ बनी है, अप्लाइड मैथमेटिक्स में। पॉलिटिकल साइंस में जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट और पॉलिटिकल साइंस पे 500 मार्क्स का यहाँ पे टोटल हो गया एग्जाम जो कंसिडर किया गया है। यूजीपीजी हिस्ट्री में भी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट और हिस्ट्री, तो इसमें भी 500 पे कट ऑफ आई है। सोशियोलॉजी में जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, तो यहाँ पे कट ऑफ आई है सिर्फ 250 पे। समझ लीजिए अच्छे से, फिजिक्स में अगर एडमिशन लेना है आपको यूजीपीजी फिजिक्स, तो इसमें सिर्फ फिजिक्स के मार्क्स को कंसिडर किया गया है। यूजीपीजी इंग्लिश में जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट और इंग्लिश के मार्क्स को कंसिडर किया गया है। वहीं इकोनॉमिक्स में जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट पे ही एडमिशन दिया जा रहा है 250 मार्क्स पे। कॉमर्स में जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट और अकाउंटेंसी या बुककीपिंग कोई एक पेपर, तो टोटल 500 मार्क्स यहाँ कंसिडर किया गया है। हिंदी में जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट और हिंदी, तो यहाँ पे टोटल 500 मार्क्स है। यूजीपीजी कंप्यूटर साइंस जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के साथ साथ कंप्यूटर साइंस आपने दिया है, तभी आपका कट ऑफ की कंसिडर किया जाएगा, मार्क्स को कंसिडर किया जाएगा। फार्मेसी में सिर्फ जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट और यूजीपीजी लाइफ साइंस में जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के साथ बायोलॉजी या बायोलॉजिकल साइंस में कोई एक पेपर, तो टोटल 500 मार्क्स में कट ऑफ जारी हुआ है। तो 5 इंटीग्रेटेड यूजीपीजी में सिर्फ जियोलॉजी अकेले सिर्फ जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट और मास कम्युनिकेशन के लिए जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। तो मैं आपको बता दूं कि मैक्सिमम 500 मार्क्स है यूनिवर्सिटी का और मिनिमम है 250, इसी पे ही कट ऑफ जारी हुई है। इसके अलावा अगर आपने कोई भी पेपर दिया है, सपोज आपने ये सारे पेपर दिए हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के केस में आपको मैं दिखा देता हूँ, जिससे कि आपके डाउट्स को काफ़ी हद तक मैं दूर कर सकता हूँ। आप यहाँ देखिए, सपोज आपने जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के साथ यहाँ पे बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर में ये पेपर्स भी दिया, एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, तो इन सारे 4 पेपर्स का मिला के 1000 और इसको मिला के 1250 आपने दिया भी है, तो कंसीडर सिर्फ किया जाएगा केमिस्ट्री और उसके साथ कोई एक पेपर कंसीडर किया जाएगा जिसमें आपके ज़्यादा मार्क्स हो। तो लेटेस्ट अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को विजिट करते रहिए। अगर कोई डाउट हो तो अपने सवाल पूछ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बेस्ट विशेष।